आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतर्मन जागृति में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने पिछले एपिसोड्स में हेल्थ के ऊपर चर्चा कर रहे थे और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि जाने या अनजाने हमारा शरीर हमें किस तरह से किसी भी बीमारी के प्रति जागरूक करता है और हम जनरली कहाँ कहाँ ऐसी गलतियाँ करते हैं कि हमारी डिजीज़ एडवांस होती चली जाती है। आज कोरोना को लेकर सब लोग बहुत परेशान हैं। सबको लगता है कि कहीं ना कहीं से न जाने अनगिनत मैसेजेस आते हैं कि हम ये करेंगे, ये खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि कोरोना क्या है, हाँ, या कोई भी वायरस क्या है। जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो आप अपने शरीर को, आपको क्या करना है कि आपको अपने शरीर को देखना है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और आपके शरीर ही सिर्फ एक ऐसा है जिसको पता है कि उसे कैसे ख़त्म करना है। बस इतनी सी बात समझने की है। आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक चीज़ को, एक एक सिम्टम जो प्रोड्यूस होता है, आप उसे ध्यान से देखो। सबसे पहले जब कोई भी चीज़ हमारे अंदर, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो कहाँ से जाएगा, कहाँ से उसका प्रवेश होगा। प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए? द्वार चाहिए, है ना, ओपनिंग चाहिए। वो कहाँ पर है? वो हमारे नाक के अंदर है, हवा के ज़रिए जाएगा। आँख के अंदर है, आँखों से जा सकता है। कोई चीज़ कान है, कान से जा सकती है। मुंह से जा सकती है, खाने के रास्ते, है ना। तो जहाँ जहाँ भी हमारे शरीर के अंदर कोई द्वार बना है, जहाँ से कोई भी बाहर की चीज़ हमारे अंदर प्रवेश करती है, उन सभी द्वार पे भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि वो उसको पहचान सकता है। जैसे आप इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके नाक के ज़रिए मान लीजिए कोई चीज़ गई, तो क्या होगा? आपको लगातार छींकें आने लगती हैं। आप जानते हो वो छींकें क्यों आ रही हैं? वो छींकें इसलिए आ रही हैं क्योंकि शरीर ने उसको सेंस कर लिया। शरीर ने ये पता लगा लिया है कि जो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है वो आपके शरीर को खतरनाक है, वो आपके शरीर के लिए। तो वो क्या कर रहा है? वो ऑटोमेटिकली आपको छींक के रूप में उसे बाहर निकालता है। और हम क्या गलती करते हैं? हम छींकों को बंद करने का प्रयास करने लगते हैं। दूसरी जगह पर देखिए वो आपको कैसे बचाता है। वो आपको ऐसे बचाता है कि जैसे आप कभी देखोगे कि पहले दिन आपकी नाक से बहुत ज़्यादा पतला पतला पानी आता है, फिर वही पानी आप यदि उसे देखो तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, फिर वो और गाढ़ा हो जाता है, फिर और गाढ़ा हो जाता है ना। तो क्या होता है? गाढ़ा भी वो क्यों कर रहा है? जो चीज़ तरल थी उसके अंदर उस छोटे से जीव का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे पानी एक माध्यम है, जैसे खून सब चीज़ें लेके जा रहा है, उसी तरह से यदि पानी पतला होगा तो वो बहुत जल्दी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेगा। और आपके शरीर के, यदि वो एक बार शरीर में अंदर गया तो वो अंदर के सिस्टम को जाके अफेक्ट करेगा। लेकिन देखो भगवान की, हम अपने शरीर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हम बाहर की दवाओं पे ट्रस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमें क्या करना है कि वो क्या करने लगता है? देखो, हमें वो हमारा जो म्यूकस है ना, उसको वो गाढ़ा करने लगता है। तो आप देखते हो पहले थोड़ा हल्का हरे रंग का होता है, फिर थोड़ा उसका बदलता जाता है। तो वो गाढ़ा क्यों हो गया? वो गाढ़ा इसलिए हो गया क्योंकि वो भी शरीर का एक ऐसा मैकेनिज्म है कि वो बचा रहा है कि ताकि जो शरीर में प्रवेश किया है वो अंदर शरीर में ना जाए, तो वो उसको गाढ़ा करना शुरू करता है। ठीक है। तीसरे स्टेप पे क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम उसको भी रोकने का प्रयास करने लगते हैं, जो हमसे गलती होती है। तीसरे स्टेप पे क्या करता है कि हमारे जो मुख का स्वाद होता है, हमारा जो मुंह का स्वाद होता है वो खराब हो जाता है, वो बंद हो जाता है। आप सोच रहे हो कि मेरा मुंह का स्वाद खराब हो गया, मैं कोई और चटपटी चीज़ खाता हूँ तो मेरा मुंह का स्वाद टेस्ट हो जाएगा। आपको ये नहीं पता कि आपका शरीर एक गार्ड की तरह है, वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। वो आपके मुंह का स्वाद इसलिए ख़राब कर रहा है कि वो इस समय नहीं चाहता कि आप कुछ भी खाएं, लेकिन आप उसकी ये बात समझ नहीं पा रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो मैं आपको अभी बताती हूँ। क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी संचित ऊर्जा है उसने किस तरह से कहाँ पर काम करना है, उसका एक मैकेनिज्म है। जैसे जब हम खाना खाएंगे तो हमारे शरीर जो है वो उस संचित ऊर्जा को उस खाने को पचाने में लगा देगा। क्यों? क्योंकि यदि ये खाना पड़ा रहेगा आपके पेट में तो ये धीरे धीरे सड़ जाएगा, और ये यदि सड़ जाएगा तो आपके शरीर के अंदर ऐसे रसायन उत्पन्न होने लगेंगे जो आपको बीमार डाल देंगे। तो जैसे ही आप कुछ खाओगे, सबसे पहले वो उस खाने को पचाने का काम करेगा। ठीक है। जब वो उस खाने को पचाने से फ्री होगा तब वो कोई और काम करेगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी दिन भर में होता है उससे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ भी हो जाती है ना। तोड़ फोड़ मतलब यहाँ पर ये बहुत ही कोशिकाओं के रूप में हो रही है, कोशिका के अंदर हो रही है, तो उसको रिपेयर भी करना है। लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हमसे हो रही हैं। तो मैं अभी जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं पहले इसी के ऊपर आपकी जागृति लाऊंगी, फिर मैं बाद में आपको बताऊँगी कि आपको करना क्या है ना। तो क्या है कि जैसे ही मतलब हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि जैसे हमारे पेट के अंदर हमारे जो चीज़ें हैं, वो हमारा जो पेट है वो हमारा जड़ है ना, और इसको ही हमें सिर्फ मजबूत करना है।
और जैसे ही मतलब हमने वो जो हमें भूख क्यों नहीं लगने दे रहा, वो भूख इसलिए नहीं लगने दे रहा ताकि हम कुछ खाएं ना। और हमें वो खाना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो खाने को पचाने में लगेगी। लेकिन जब आप उस समय नहीं खाओगे तो शरीर अपनी उसी ऊर्जा को उस बीमारी से लड़ने के लिए लगा देगा। मतलब एक चीज़ है, एक है फूड का डाइजेशन, दूसरा है आपकी बॉडी का रिपेयर। तो जिस समय आप कुछ खाते हो, शरीर का सबसे पहला काम उस खाने को डाइजेस्ट करना होता है, और शरीर का दूसरा काम होता है कि जब वो खाना पच जाता है और उसके बाद वो खाना प्रॉपरली जहाँ जहाँ उस खाने को जमा होना है आपके शरीर में जाके, वो जब उन पर्टिकुलर जगहों पे चला जाता है तब फिर से आपको भूख लगती है ना। लेकिन जब शरीर को पता है कि आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ चली गई है कि जिसको तुरंत निकालना ज़रूरी है, तो वो तुरंत से क्या काम करता है, वो पहले आपका मुंह का स्वाद खराब कर देता है ताकि आप कुछ खाओ ना। वो आपको सिग्नल दे रहा है। लेकिन देखो यहाँ भी हम गलती करते हैं कि हम और कुछ खाने लगते हैं या हम ज़बरदस्ती खाने लगते हैं। फिर क्या करता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर आपको पता है क्यों बढ़ रहा है? वो टेम्परेचर, बुखार आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि वो टेम्परेचर को बढ़ा करके उस जो शरीर में चला गया उसको वो जलाकर ख़त्म करना चाहता है। आप क्या गलती करते हो, आप उस बुखार को ही रोकने लग जाते हो या कोई ऐसी दवाएं खाने लगते हो कि आप मतलब उस बुखार को रोक रहे हो। बुखार क्यों हो रहा है? जैसे मान लो कहीं पर एक छोटा सा कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है ना, आप उसे जलाते हो तो जलाने के बाद उसके रूप बदल गया। इसी तरीके से शरीर का अंदर जो बुखार हो रहा है, वो बुखार इस बात का प्रतीक है कि वो आपके शरीर के अंदर जो प्रवेश पा चुका, उसको वो गर्मी को ज़्यादा उत्पन्न करके उसको जलाना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, हर स्टेप के ऊपर सिर्फ अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो क्या कह रहा है आपसे। आपको सिर्फ अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना है, अपने शरीर की आवाज़ को सुनना है और सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। कोई भी ऐसा खाना, कोई भी ऐसी डाइट, कोई भी ऐसा प्रोसीजर किसी को नहीं बताया जा सकता कि हम ये कहें कि ये खाना है, बस यही खाना पूरी ज़िंदगी भर खाते रहो। क्यों? क्योंकि हर इंसान की आयु अलग अलग है। हर इंसान का शरीर का अंदर का जो मतलब उसका कंपोजिशन है, वो जहाँ खड़ा है ना, वो अलग अलग है। तो हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग तरह का मतलब ट्रीटमेंट है। लेकिन बस हम यहाँ पर यही गलतियाँ करते हैं कि हमें एक पता लगा कि पैरासीटामोल है बुखार के लिए, हम सब ने पैरासीटामोल खा ली। और फिर क्या होगा कि जब आप इस तरीके से जब अपने लंबे समय तक अपने बॉडी को ट्रीट करते जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने शरीर के अंदर जो नॉर्मल फंक्शन है ना, उनको आप करने नहीं दे रहे। मतलब आपने अपने आप को बाहर की दवाओं पे डिपेंडेंट बना दिया। और जो आपके शरीर की इम्यून सिस्टम था, भगवान ने जो आपको स्वनिर्मित एक शक्ति दी थी, जो आपको कहीं भी कोई गड़बड़ होती वो उसको ठीक कर सकती, आपने उसको अपने हाथों से ही खराब कर दिया। आपने उसे अपने हाथों से ही वीक कर दिया। और भी बहुत से कारण हैं कि जहाँ पर आपकी ये मतलब क्या कहना चाहिए कि असावधानी आपको और बीमार डाल रही है। देखिए क्या होता है कि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। ठीक है, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की हर समस्या के लिए, आपको मेरी बात जानकर हैरानी होगी, मैं सिर्फ किसी कोरोना की बात नहीं कर रही, मैं आपके पूरे जीवन की बात कर रही हूँ। मैं आपके पूरे जीवन की बात कर रही हूँ कि आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो आपको अच्छे रूप में नज़र आ रहा है, चाहे वो आपको बुरे रूप में नज़र आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है किसी भी एस्पेक्ट में, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपके ये स्वनियंत्रित 5 तत्व हैं। जिस दिन आप इन 5 तत्वों के रहस्यों को बहुत अच्छे से जान लोगे, आप अपने शरीर को सुनना सीख लोगे, उस दिन आपके ये 5 तत्व, आपको कुछ नहीं करना, आपको बाहर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप स्वनियंत्रित हैं। बस आपको हर पल ये ध्यान रखना है कि आपको इन 5 तत्वों को कैसे बैलेंस करना है। हम इसी के बारे में एक एक स्टेप पे चर्चा करते जाएंगे। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताती हूँ। प्रणाम।